जैसे चौधरी तालिब साहब इस कौम के लिए लड़ रहे हैं अपने रियासत जम्मू कश्मीर, उनके ही नौजवान बच्चों को उठाकर पुलिस हो या एजेंसियां हो, तरमीमी बिल आज लोकसभा और पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जा रहा है। हम लोगों ने ही वोट भी हमने भी दिए होंगे। चैनलों का शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी छोटी सी कॉल के ऊपर हर वक्त आवाम की आवाज़ को हुकूमत तक पहुँचाने के लिए जो है आप जो है हिंदुस्तान में एक डेमोक्रेसी जमहूरियत का एक बेहतरीन चौथा सतून जो है उसको बरकरार रखे हुए हैं। यह मैं आपके चैनल तमाम चैनलों का शुक्रगुजार हूँ। दूसरा, आज का जो मेरा प्रेस नोट देने का सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते, रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले कठुआ के अंदर मखनदीन को घर से उठाकर पुलिस ने ज़ेर हिरासत रख के उसको टार्च करने के बाद उसकी डेथ हो गई। उसके बाद रियासत जम्मू कश्मीर के 3 नौजवान जो हैं घर से उठा लिए गए, जो गुजर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे, बकरवाल बरादरी से थे। और इसी तरह आप ये देखें कि 18 रजौरी के अंदर अमवात हो गई। और उसके बाद और भी कश्मीर के अंदर शुपियाँ के अंदर ना जाने कितने हमारे नौजवान बच्चे, औरतें और मर्द रियासत जम्मू कश्मीर में मौत के शिकार बन गए। लेकिन इस वक्त तक रियासत जम्मू कश्मीर की सरकार हो, एलजी हुकूमत हो या केंद्र सरकार हो, मैं पूछना चाहता हूं अपने मुल्क के वज़ीर आज़म से, क्या ये हिंदुस्तान और डेमोक्रेसी जमहूरियत इस मुल्क की शान जो थी, आज तक जो है रियासत जम्मू कश्मीर के जो लोग बार्डरों की हिफाजत करने वाले और इस मुल्क के साथ जो है प्यार और मोहब्बत करने वाले लोग थे, उनके ही नौजवान बच्चों को उठाकर पुलिस हो या एजेंसियां हो, वो उठाकर जो है मौत के घाट उतार दें। अगर कोई सोशल एक्टिविस्ट जैसे चौधरी तालिब साहब इस कौम के लिए लड़ रहे हैं, अपने रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के बच्चों के लिए लड़ रहे हैं कि उनको मौत का घाट कैसे उतारा गया, तो जब कोई सोशल एक्टिविस्ट अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का इतना प्रेशर आ जाता है कि झूठे मुकदमों के अंदर उसको फंसा दिया जाता है। मैं आज पुंछ से चौधरी तालिब साहब ने जो जिरका बुलाया कल, मैं उसके हमायत के लिए तमाम रजौरी और पुंछ और रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम से ये पुरजोर अपील करता हूँ कि चौधरी तालिब साहब की आवाज़ में लब्बैक कहते हुए उस जिरगे के अंदर शामिल हों। रियासत जम्मू कश्मीर का चाहे पहाड़ी हो, चाहे गुजर हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, जिसके साथ भी ज्यादती होगी, हम उसके साथ, ये गुजर कबीला हमेशा खड़ा रहा है और हम किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी जो है कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। क्यों कि हम सब मिलकर इस हिंदुस्तान के शहरी हैं और हिंदुस्तान के अंदर जो है हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, और हम चाहते हैं कि यहाँ कानून का जो है अख्तियार बालादस्ती कायम होनी चाहिए। जो इस वक्त हमारे 3 वो नौजवान जिनकी डेड बॉडी 1 महीने के बाद मिली हैं, और वो भी 4 इंच या 5 इंच पानी के अंदर डाल दी गई मार के, और इसकी तहकीकात होनी चाहिए, जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। हम ये डिमांड करते हैं। और उनके लवाकिन को, उनके बच्चों को, बीवियों को, उनके माओं को मैं अमित शाह साहब से ये दरख्वास्त करूंगा, होम मिनिस्टर साहब से, तो आपने मुल्क के वज़ीर आज़म से और रियासत जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब से और गवर्नर इंतज़ामिया से कि इन तमाम केसों को जो है जुडिशल इंक्वायरी करा के इनके लवाकिन को इंसाफ दिया जाए और 1-1 करोड़ रुपए कम से कम इनको मुआवजा दिया जाए और इनके घर वालों को जो है नौकरी भी दी जाए। और हमारे लोगों को जो है कोई आज के दौर में मिलिटेंसी के नाम पे हमारे लोगों को ज़बह ना किया जाए। हम मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ हैं और ना मिलिटेंसी हम चाहते हैं। हम इस मुल्क के शहरी हैं, हिंदुस्तान के साथ हम अपनी जानें दे देंगे, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर आँच नहीं आने देंगे। लेकिन हमारे नौजवानों को जो है इस तरह ज़बह ना किया जाए, मौत के घाट ना उतारा जाए। और दूसरा हमारा मकसद ये है कि जो वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल आज लोकसभा और पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जा रहा है, हम ये अपने मुल्क के वज़ीर आज़म से क्या देना चाहते हैं और होम मिनिस्टर साहब से कह देना चाहते हैं, इस हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने के अंदर हमने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों ने मिलकर इस हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया। और सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ अगर हैं तो वो हमारी हैं।
اور سب سے زیادہ پراپرٹیاں اگر وقف کی ہیں تو وہ ہم نے کی ہیں اپنے ملک کے اندر رہنے کے لیے، اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے آئین ہے ہمارے پاس۔ تو اس بل جو وقف بل کے اندر کوئی ترمیم نہ کی جائے، اور اس کو جو ہے مسلمانوں کی پراپرٹی کا تحفظ کرنے کے لیے جو پہلا بابا بھیم راؤ امبیڈکر کا قانون بنا ہوا ہے اسی کے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے۔ کوئی اس کے اندر ہم دخل اندازی برداشت نہیں کریں گے۔ میں تمام ہندوستان کے ان سیکولرزم لوگوں سے، وہ سکھ ہوں، ہندو ہوں، مسلمان ہوں، ہم ان سے اپیل کریں گے کہ وہ اس وقف بل کے خلاف جو ہے اپنی آواز بلند کریں، تاکہ یہ بل جو ہے پاس نہ ہو سکے، اور مسلمان قوم کا، سکھ قوم کا، عیسائیوں کا جو ہے ہم سب مل کر ان کے جو ہمارے گردوارے ہیں، مسجدیں ہیں، مندر ہیں، تاکہ اس کی حفاظت کر سکیں۔ یہ انگریزوں کے کل بھی غلام تھے بی جے پی والے، اور آج بھی غلام ہیں۔ یہ ہندوستان میں ایسے ہی ڈرا کر حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ میں عوام سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان صرف ڈیموکریسی، جمہوریت ہمارا ملک ہے، اور اس کو آئین کے ساتھ جو ہے اس کی بالادستی قائم رہنی چاہیے۔ اور اس ملک کے اندر جو نفرت کا بیج بویا گیا ہے وہ صرف 3 آدمی نے بویا ہے، وہ یوگی جی نے بویا، امت شاہ نے بویا، اور مودی جی نے بویا۔ اگر مودی جی یہ کہتے تھے کہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا ساتھ ہے، تو کہیں ایک عید بنا دیں مودی جی، جہاں مودی جی جا کے مسلمانوں کی عیدگاہ میں مبارکباد دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہوں آج 10 سال میں۔ اس سے پہلے بھی ملک کے وزیر اعظم جاتے رہے مبارکباد دینے کے لیے، لیکن یہ جو جھوٹے وعدے کہ کیونکہ ملک کے وزیر اعظم صاحب ہمارے بھی ہیں، ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں، ہم لوگوں نے ہی ووٹ بھی ہم نے بھی دیے ہوں گے۔ بے شک ہم بی جے پی کے آئیڈیالوجی کے خلاف ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم ملک کے وزیر اعظم صاحب کے خلاف نہیں ہیں۔ ہم وزیر اعظم صاحب سے یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو پریشان نہ کیا جائے، مسجدوں کی کھدائی بند کی جائے، مسجدوں کا توڑنا، مزاروں کا توڑنا، قبرستانوں کا توڑنا یہ بند کیا جائے، ہندوستان میں ڈیولپمنٹ کی جائے، نوجوانوں کو جو ہے روزگار دیا جائے، اور ریاست جموں کشمیر کا درجہ بھی بحال کیا جائے۔ آزاد ہندوستان زندہ باد۔ خدا حافظ۔